हेलो भाई और भोनी माने वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ओएसएससी जेईई 2022 के लिए एंड दिस इज द प्रीलिमिनरी क्लासेस ओके, जिसमें अरिथमेटिक या मैथ की टॉपिक चल रही है। अब तक हमने नंबर सिस्टम हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो क्लासेस हमने नंबर सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट लर्न किया है, यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ एंड वी विल लुक इनटू ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, हम यहाँ पे बिट बाय बिट बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एग्जैक्टली चीजें रहें और उसका अप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं। ओके, जैसे कि आप भी उसका इस्तेमाल कर पाओ एंड एग्जाम के टाइम पे रियल टाइम एग्जामिनेशंस में आपसे डेडिकेटली क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम you can enroll in our technical plus non-technical classes, okay, for OSSC JEE 2022. The enrollment fee is, जो fee है for tech plus non-tech 2999। भाई माने बहुनी माने, don't waste your time because syllabus is very vast and time is less। आप अभी इधर उधर ऑनलाइन खोजने में रह जाओगे, कोई मतलब का नहीं है। और ऑनलाइन तो जान ही रहे हो, ओके, बना के छोड़ देंगे। ओके, तो ये रियलिटी है क्योंकि उनको आपके करियर से कोई मतलब नहीं है। बट यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आई एम वेरी मच डीपली कनेक्टेड विथ ओडिशा और पढ़ा भी रहा हूँ। तो दिस इज द टाइम एंड आई हैव इनिशिएटेड द थिंग। मैंने चीज़ों को शुरू किया है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए हमें और ज्वाइन करना चाहिए क्लासेस को, ठीक है। तो चालू करते हैं क्लास नंबर 4, अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स का क्लास। So let's start with the question. तो study question number 1, the smallest odd prime number। smallest है, odd पूछ रहा है, prime number कौन सा होता है? Options are 0, 1, 2, 3। What is the correct answer? The correct answer is 3, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे 1 भी तो सर ऑड नंबर है, बट ऑड है बट प्राइम नंबर नहीं है। मैंने बोला था प्राइम नंबर वो नंबर होंगे ग्रेटर देन 1 में हम जनरली देखते हैं, नॉट लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 में हम देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 में आपका 2 भी प्राइम नंबर है। ये जो 2 है दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2 एंड ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो क्या है? 3। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो बताओ भाई, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेट एनी नंबर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो 17 का देखो, कुछ है नहीं। 17 इज ए प्राइम नंबर, 19 इज ए ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। 19 1 जा 19 होता है, ओके। तो 19 का एक ही फैक्टर, 2 ही फैक्टर है, 1 या फिर 19 खुद। उसी तरह 17 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 या फिर 17 खुद। मतलब फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे ये 17 या 19 डिवाइड हो जाएगा। वैसे इसका देखो 29 का भी, 29 किसी भी टेबल में आता है नहीं, ये यूनिक है। 29 इंटू 1 यही से स्टार्ट होता है, तो 29 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो नॉट ए प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? 27। इसका देखो 2 फैक्टर होंगे, कौन सा? इसका 4 फैक्टर हो जाएगा। एक तो 1 और 27 तो फैक्टर है ही, प्लस 9 एंड 3, 9 3 27 होता है ना, 9 3 27। तो इसके 4 फैक्टर है टोटल। तो क्या 27 इज ए प्राइम नंबर? नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने छोटा नंबर लिया है, आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। तो मैंने टेस्ट फॉर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। तो जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो वहां पे टेस्ट फॉर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मैंने बोला था, याद कर लो अप टू 30 कम से कम, वहां पे वो काम आते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर प्राइम नंबर में या फिर सीरीज वगैरह का क्वेश्चन जो भी होगा वहां पे सॉल्व करने में वो काम आएगा, वो लॉजिक्स। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस इस तरह के पैटर्न के पूछेंगे आपसे। अब क्वेश्चन पढ़ो, बताओ विच वन इज ए रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर है? इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बताओ यार, कौन सा ऐसा नंबर है जो रैशनल है? ये रूट 4 का क्या हो जाएगा? रूट 4 तो सीधा हम 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 के नीचे क्या है? 1।
मतलब p by q के फॉर्म में है, where q is not equal to 0 and 2 and 1 both are integer, so root 4 is a rational number, आंसर विल बी दिस। और बाकी ये जो 3 नंबर है √3, 2 प्लस √3, 5 √3, ऑल आर इरेशनल, यहां से यहां तक सभी नंबर इरेशनल है, ओके, irrational number. Now remember one thing, your pi, okay, pi is a irrational number, ओके ये चीज बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाई किस तरह का नंबर है, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू कि व्हाट इज योर इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच डिविजिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, और ये फेवरेट है दोस्त, ये जो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी, जैसे यहाँ पे डिविजिबल बाय 15 मैंने पूछा, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डिविजिबल बाय 23, डिविजिबल बाय 42, डिविजिबल बाय 19, डिविजिबल बाय 17, कुछ भी एनी क्वेश्चन एंड दे विल गिव 4 ऑप्शंस, और आपको एक नंबर सेलेक्ट करना या फिर नॉट डिविजिबल बाय, इस तरह से। तो ये डिविजिबिलिटी वाला जितना भी हमने सॉरी जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। तो बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ओनली नाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो डिविजिबिलिटी बाय 15 का क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए थे आपको। 15 का ट्रिक क्या है, अगर यूनिट डिजिट आपका 0 या 5 होगा, पहला कंडीशन ये है कि यूनिट डिजिट इक्वल टू 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस में देखिए यूनिट डिजिट तो 0 या फिर 5 है ही। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास चेक करने के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट, ये सब प्रैक्टिस करना होगा दोस्त, ठीक है। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये कंडीशन वैलिड हो रहा है देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। तो सम ऑफ डिजिट निकालो, सम ऑफ डिजिट कैसे, मतलब पहला वाला देखो, पहला वाला नंबर का सम करते हैं डिजिट का, 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, तो मैं 3 प्लस 5 प्लस 6 डायरेक्ट लिखता हूं ये। दूसरा उसी तरह से 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू, फिर तीसरा 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है, तीसरा लास्ट वाला 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, कितना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 14, 22 एंड 18। अब मुझे ये बताओ 14 3 से डिविजिबल है नहीं, 22 नहीं, 22 नहीं, 18 हाँ, 6 3 जा, मतलब 6 टाइम्स में डिविजिबल है, मीन्स ये वाला नंबर, ओके, क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाय 3 इन 6 टाइम्स। सो दिस इज द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15, डी इज द आंसर। इस तरह से जितने भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, सभी का कंडीशंस ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछेंगे, डिविजिबल नॉट डिविजिबल, ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है बात। अब ये पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे एग्जाम में, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 899, ठीक है, पैटर्न देखना, क्वेश्चन का पैटर्न आपका समझना है आपको, ठीक है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 899, एक कोई नंबर है वो 899 से डिवाइड होता है, द रिमाइंडर विल बी 63, तो रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर वो कितना बचता है 63, कॉमा, इफ सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 29, कौन सा नंबर, सेम नंबर, द रिमाइंडर विल बी कितना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर फेवरेट, इटा पोचारी वे, ये पूछेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें बाबू लोग, तो देखो नंबर इक्वल टू, मैंने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था डिवीजन का, नंबर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इनटू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही था, ओके। तो यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 899, मतलब डिविजर क्या है, डिविजर आपका 899 है, तो क्वोशेंट का वैल्यू हमको मालूम नहीं है ना, नंबर दोनों केस में सेम होगा, क्वोशेंट का वैल्यू हमको मालूम नहीं है यहाँ पे, लेकिन दोनों जगह पे डिविजर दिया हुआ है। पहले केस में डिविजर आपका 899,
दूसरे केस में आपका डिविजर कौन बन रहा है 29। पहले केस में जो रिमाइंडर बच रही है वो बच रही है 63, दूसरे केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है वो आपसे क्वेश्चन ही पूछा है। तो क्वेश्चन का वैल्यू लेट वी एज्यूम कि क्वेश्चन इज x, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन अगर बनाऊं मैं 899 इंटू एक्स प्लस 63, दिस विल बी इक्वल टू नंबर एन, दिस सेम नंबर एन इक्वल टू क्या बोल रहे हैं इज डिविजिबल बाई 29, मतलब इस केस में जो डिविजर है आपका वो कितना है 29। तो मैं क्या करता हूं ना, देखो इस ऊपर वाली इक्वेशन से 29 को कॉमन निकालने का कोशिश करता हूं। अगर 29 को कॉमन निकालूंगा, यही एक कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कॉमन लीजिए जो भी आपको डिविजिबल बाई दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में पहले लिखो चीजों को, फिर कॉमन निकालो। तो 29 को कॉमन निकालोगे तो देखो 899 जो है कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 29 इंटू 31 करेंगे आप 899 आ जाएगा, तो 31 टाइम्स। तो ये क्या बचा अंदर यहाँ पे 31x। अभी 29 इंटू टू जा कितना होता है, 29 इंटू टू जा मतलब 63, 29 से कितना टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 63 जो है 29 से 2 टाइम में कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 टाइम में क्यों, 29 टू जा कितना होता है 58, आप करके देखो 29 टू जा होगा आपका 58। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2। ओके, मतलब ये वाला जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है ना आपका रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है, अब ये देखो कि ये 29 से रिमाइंडर ये जो 63 है ये कितना टाइम कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और वो कंप्लीट कितना है 58 है ना, 2 टाइम्स में 58 आएगा यहाँ पे, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 टाइम्स 2, तो बचा कितना 63 माइनस 58, तो 63 माइनस 58 कितना हुआ 5, तो यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर में आपका +5। समझ में आ रहा है, तो आंसर विल बी बी। कैसे हुआ समझे ना, हमने 29 को कॉमन लिया, पहले ये देख लिया 899 कितना टाइम में कैंसिल हो रहा है 29 से, ऑब्वियसली ये कैंसिल होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये कैंसिल होगा, क्योंकि अगर 899 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और सेम नंबर 29 से डिवाइड हो रहा है, या और कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है वो सारे एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये कोई ना कोई टाइम में तो कैंसिल होगा, तो 29 से ये 899 31 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल, तो 31x आ गया। प्लस अब जो ये रिमाइंडर था इसमें मैंने देखा कि ये 29 से ये रिमाइंडर कितना बार में कंप्लीट डिवाइड होता है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर बचेगा कितना 0, लेकिन अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर आपको मिलेगा, तो वही हम देख रहे हैं, तो करीब करीब कितना है, तो 2 टाइम्स में 58 मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, तो 2 टाइम्स में मेरे को 58 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने +2 लिख दिया, और बचा कितना रिमाइंडर एज ए +5, तो दिस इज योर रिमाइंडर। लॉजिक पकड़े, कॉन्सेप्ट समझ में आया, दिमाग में गया कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका पैटर्न फिक्स है, यही पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा, और इसी पैटर्न नंबर वाले चेंज होगा और कुछ होगा, ओके। लेकिन हमेशा देखना कि सेम नंबर अगर है, एक चीज हमेशा याद रखना कि नंबर अगर सेम है और यहाँ पे दो अलग अलग डिविजर दिया है, जैसे डिविजर, तो डिविजर यहाँ पे जैसे 899 आपका एक डिविजर है, 29 एक डिविजर है, और भी कोई डिविजर दिया है, तो याद रखना ये डिविजर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा एक दूसरे से, डिविजर्स विल बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे कि मल्टीपल ऑफ ईच अदर कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 एक डिविजर है, तो 2 का मल्टीपल 4 एक डिविजिबल है, 16 एक डिविजर हो सकता है, ऐसा। समझ में आ रहा है, तो ये सारे एक दूसरे के मल्टीपल है ना, तो वही चीज यहाँ पे है, तो डिविजर हमेशा एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। क्लियर है, ठीक है, अंडरस्टूड, तो ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए उसी तरह का और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 80, एक कोई नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 80, द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, द रिमाइंडर विल बी। एक कोई नंबर अगर 80 से डिविजिबल है और सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय योर व्हाट 16, द रिमाइंडर विल बी व्हाट। तो पहले तो ये देखो, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये जो डिविजर्स होंगे, अगर सेम नंबर से कोई चीज डिवाइड हो रहा है और जो डिविजर यहाँ पे दिए हैं वो मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है वो मल्टीपल है। 16 5 जा कितना होता है, 16 इंटू 5 जा 80, है ना, तो 16 एंड 80 बोथ आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर।
सॉरी, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे आप सीधा देखोगे और बता दोगे आंसर होगा 0। क्यों? बोल रहा है एक नंबर है जो कि 80 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ दिया है यहाँ पे, नो रिमाइंडर। तो 16 क्या है? इट इज नथिंग बट मतलब 80 क्या है? 16 का ही तो मल्टीपल है। तो जो नंबर 80 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो वो 16 से भी डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा आपका 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे यही होता है ना कि बच्चा लोग कूल नहीं रह पाता है, ठंडा नहीं रह पाता है, जिस कारण से नर्वसनेस, पैनिक मोड एकदम चलते रहता है, एकदम सीरियस वाला। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो कूल रहिए, है ना, तो इजीली सब क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप सेम सेम पैटर्न का। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 121 द रिमाइंडर इज 25, यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर विल बी व्हाट? ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया है एंड द सेम क्वेश्चन इज एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। ओके, तो ये एक अरिथमेटिक का इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूं, आंसर विल बी डी। ओके, आप एक बार चेक करो वो डी आ रहा है कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन बनाने का, यूजिंग दैट ट्राई दिस। ओके, नहीं होता है तो मुझे बोलना, मैसेज करना। मैसेज करने के लिए क्या है आपको मालूम है? 7008420353 पीयूष सर कॉन्सेप्ट डिकोडर। ओके, पीयूष प्रा सर लिख लो, पीयूष सर लिख लो, कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप मैसेज करिए। मैं पूरा मैथमेटिक्स अरिथमेटिक ओएसएससी जेई के लिए मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, रीजनिंग वगैरह ये सब जो है और अदर पेपर अदर फैकल्टी पढ़ाएंगे, लेकिन ये मैथमेटिक्स हम ही लेंगे आपका। तो मैथ में जो भी आपका डाउट आएगा आप मुझे पूछिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर ओएसएससी जेई 2022, जहाँ पे ऑलरेडी 100 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी आइए, ज्वाइन करिए अपने ग्रुप में। जितने भी बच्चे, मेरा एक ही मोटिव है, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। पहला स्टेज अपने को प्री क्लियर करना है। ठीक है, टेक्निकल तो मैं ऐसे ही क्लियर करवा दूंगा, नॉट टू वरी। बस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वो जरूरी है। इफ वी वर्क फॉर यू, यू मस्ट डू समथिंग फॉर अस। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बाबू लोग। अब देखिए, ये देखो, ये जो डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। तो ये टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट शुड बी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ओडिशा सीजीएल वगैरह में भी आता है, बीएसएसओ का जो एग्जाम होता है उसमें भी आता है। बहुत जितने भी जेई एई जेई के एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर भी बेसिक मैथमेटिक्स है, सभी जगह पे इस तरह के कंसेप्चुअल फेवरेट है इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, सो यही सब क्वेश्चंस आपका एग्जाम में भी पूछेगा। देखिए, व्हाट शुड बी एट द प्लेस ऑफ स्टार सो दैट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 8? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो समझो कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले 8 का टेक्निक, डिविजिबिलिटी टेक्निक क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी टेक्निक ये है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। दिस इज द टेक्निक। ठीक है, मतलब 3 स्टार 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। इफ इट इज लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन वो पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 8। समझ रहा? तो अब क्या करो, अब ना ये स्टार के जगह पे 4 ही तो ऑप्शन है, यही तो चेक करना है, तो पुट करिए, और कोई उपाय नहीं है। 3 2 6 एक नंबर हो गया, 3 4 6 एक नंबर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, और एक नंबर क्या हो जाएगा? 3 5 6। अब सबको, ये 4 नंबर को तो 8 से डिवाइड करके चेक कर ही सकते हो। डिवाइड करो, डिवाइड करो, कितना आ रहा है? देखिए कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 326 8 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 346 होगा क्या? बताओ। 346 भी नहीं होगा शायद। ठीक है, एक बार चेक करो, 346 होगा? नहीं। 336? हाँ। 356 होगा? चेक करिए एक बार। 356 को 8 से डिवाइड करो, चेक करो, नहीं होगा। ठीक है, फिर 336
को 8 से डिवाइड करो, ये 42 टाइम्स में हो जाएगा, तो दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल, मींस आंसर इज योर 3। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए बाबू, या तो 8 एक एग्जांपल लिया है ना, तो ऐसे केसेस में उसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो रूल को पकड़ना, फिर एक एक वैल्यू पुट करके चेक करो, बस यही करना है। समझ में आ रहा है? मतलब 4 चेक होगा, 4 में से कोई एक सही होगा, तो ये करना पड़ेगा। ओके, यही एक पैटर्न है, यही एक आंसर का टेक्निक है इस तरह के क्वेश्चन का। तो पैटर्न पकड़ो, ट्रिक, ये सारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहा हूं इसमें मैं आपसे ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न का ट्रिक, ठीक है, तो इसका आप ये पैटर्न पकड़िए, क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िए। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये नंबर 2649518 सो दैट रिजल्टेंट, जो नंबर बनेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो नंबर रिजल्टेंट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल क्या है ये आपको याद होना चाहिए, बस अगर ये याद होगा तो क्वेश्चन बन गया। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल जो है वो है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का भी यही रूल है और डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का भी यही रूल है। तो हम 3 से चेक करते हैं 3 के लिए, क्योंकि हमको डिविजिबल बाय 3 बनाना है ना, हमको क्या बनाना है, डिविजिबल बाय 3 बनाना है, तो इसलिए हम चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 + 6 + 4 + 9 + 5 + 1 + 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, एडिट 37। अब मुझे ये बताओ, क्या 37 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 37 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 37 में मैं कितना घटाऊंगा कि वो 3 से डिविजिबल हो? 37 में मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 3 से डिविजिबल हो? वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शंस चेक करना है। आप अगर 37 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 बार में वो डिवाइड हो जाएगा, 15 तिया 35, सॉरी मैं 45 समझ रहा था, 2 नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1, ये देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1। तो अगर मैं ये वाले नंबर से 37 से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या, तो नंबर मेरा कितना बनेगा 36। तो 36 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9 ऑल्सो। 36 9 टाइम्स में 3 से डिविजिबल है और 3 टाइम्स में 9 से, मतलब 9 9 चौके 36, ओके 9 9 चौके है ना, 4 बार में कट जाएगा। तो मतलब 36 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9 बोथ, समझ रहे हो? तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं, हमको क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 3 केवल बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा सब्ट्रैक्ट करके देखो 33, तो 30 मतलब सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट करके देखो, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूं, 37 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा कितना बनेगा, 4 तिया मतलब 3 + 4 7, आपका 33 बन जाएगा। अगर 37 से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा कितना बनेगा, 33 बन जाएगा, देखो जरा बनेगा 33। ओके, तो अगर 33 बनेगा तो 33 इज डिविजिबल बाय 3 इन 11 टाइम्स बट नॉट डिविजिबल बाय 9। 33 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। ओके, तो ये वाला कंडीशन केवल बन रहा है। तो मैं मुझे कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 4, तो आंसर विल बी 4। बहुत बच्चे 1 सीधा 1 पे चेक लगाएंगे और 1 से डिविजिबिलिटी मिल गया, आंसर लगा देंगे 1, बट इट विल बिकम रॉन्ग, क्योंकि 1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 बनानी है, 9 नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह का, इसको ट्राई करिए भाई, है ना, इट्स ए वेरी सिंपल, 3 डिजिट ही है और 8 से डिविजिबल बनाना है नंबर को, बड़ा सिंपल है, ट्राई करो क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, डिविजिबल बनाना है, सोचो क्या होगा। ओके, सोचना क्या है, 342 से 6 को डिवाइड, 6 हटा दो, 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आप एक एक करके सब्ट्रैक्ट करो, 342 - 4, और कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 8 चेक करो, 342 - 2, सॉरी 342 - 2 मतलब 340/8, तो देखो ये 340 डिवाइड है गया 8 से, नहीं ना,
ये 5 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए आपका, आप ऐसे एक एक करके सब्ट्रैक्ट करो तो आप देखोगे कि अगर 342 से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी डिविजिबल बाय 8। समझ में आ रहा है? तो दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेई। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इजी है, बस हमको अटेंटिव रहना है। देखो यार, अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, और डिविजर इज 25 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन। डिविजर क्या है? 25 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन है एंड 15 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, सॉरी 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। समझ रहे हो? जो डिविजर है it is 25 times of quotient and 5 times of remainder. If quotient is 16 then dividend is, क्या होता है डिवीजन का कंप्लीट फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविजर इंटू क्वेश्चन मतलब क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सॉरी यार डिवीजन लिख दिया, डिविजर इंटू क्यू प्लस आर। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्यू का वैल्यू दे दिया है 16। ओके, अब हमको निकालना क्या है? हमको बेसिकली ये डिविजर चाहिए और रिमाइंडर का वैल्यू चाहिए, तो हम डिविडेंड निकाल लेंगे, मतलब वो नंबर निकाल लेंगे। तो डिविजर निकालने के लिए क्या रिलेशनशिप दिया है? डिविजर इज हाउ मेनी टाइम्स? 25 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, मींस डिविजर इक्वल टू 25 इंटू 16। और कुछ होगा क्या? नहीं। तो ये डिविजर का वैल्यू कितना हो गया? 25 इंटू 16 करोगे तो 400। ठीक है, अब तो डिविजर का वैल्यू निकल गया, अब हमको क्या चाहिए? रिमाइंडर। नाउ क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एंड डिविजर, डिविजर के बारे में बोला है। किसके बारे में? डिविजर के बारे में। डिविजर इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। समझ रहा है? डिविजर इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, मतलब जो आपका डिविजर है, डिविजर इट इज योर 5 इंटू रिमाइंडर, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो यहां से आर का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? 400 डिवाइडेड बाय 5। तो आर इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू कितना निकल रहा है? 400 डिवाइडेड बाय 5, 80। तो डिविजर और आर का वैल्यू निकल गया, तो डिविडेंड निकल जाएगा। बिल्कुल, कैसे निकाल लोगे बाबू? 400 इंटू 16 प्लस 80 है, क्या है आंसर? 6480। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरह का छोटा छोटा अरिथमेटिक में यही सब क्वेश्चन आता है। आगे चल के और हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बदमाश, वहां पे फिर बहुत तरह का कैलकुलेशंस आएगा, सिंप्लीफिकेशंस में बहुत तरह की न्यूमेरिकल आएगा। यही है छोटा छोटा मैथ, दिस आर ओनली स्मॉल स्मॉल मैथमेटिक्स। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बाबू लोग, इजी एंड सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किधर का है बताऊं? दिस क्वेश्चन इज ऑफ आरआरबी जेई 2014, क्योंकि उसमें भी अरिथमेटिक है। ठीक है, तो ये आरआरबी जेई का है ये क्वेश्चन 2014 का। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, यही अरिथमेटिक में यही सारे क्वेश्चन आते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट, मैं उसको फॉलो करते हुए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है मैं, जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैंने देखा हुआ है, मेरे पास एमसीक्यू किताब है, सब कुछ है, वहीं से चीजों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। ओके, पढ़िए, आंसर करिए। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? अगर इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या आएगा, ये बताना है आपको। तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम चला जाएगा कि मत पूछो। हाँ, और एग्जाम में ऐसे तो निकाल लोगे तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, बट टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो शॉर्टकट मेथड इसका क्या होता है? शॉर्टकट मेथड ये था कि लास्ट डिजिट को पकड़िए हर एक नंबर का और उनको मल्टीप्लाई करिए पहले। तो 2 इंटू 7 इंटू 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना? पहले ये हम देखेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 14, तो 14 इंटू 3। ठीक है, 14 इंटू 3। अब इसको और थोड़ा रिड्यूस करते हैं। ये इसका यहाँ पे 14 का 4 और यहाँ पे 3 तो 4 इंटू 3 हाउ मच? 12। तो ये पूरे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा आपका 2।
समझ में आ रहा है? नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर लो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर आप 2 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 इंटू 3 को क्यों नहीं किए, तो 7 इंटू 3 वाला कॉन्सेप्ट भी ले लो। मैं अलग से 2 रख देता हूँ, इंटू 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 है, कुछ भी करो आंसर क्या आएगा ए। तो इस तरह से यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे, ठीक है। और हमने बहुत तरह का शॉर्टकट ट्रिक और बहुत अलग अलग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी बताया था आपको। ये तो एग्जाम का क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, लेकिन मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस वाले कंडीशंस को भी समझा रखे हैं, ठीक है। क्लास नंबर 2 में वो सारा कॉन्सेप्ट हमने समझा रखा है आपको मैथ का, तो आप देख लीजिएगा उनको, अगर नहीं देखे हो तो एक बार रिवाइज करो। यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन भी फेवरेट होता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब यूनिट डिजिट कर ही रहे तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी उठा ही लेते हैं यार, तुम लोग का कॉन्फिडेंट आ जाएगा बाबू लोग। डियर बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आप इस नंबर को इतना बड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आप कैलकुलेट करने बैठोगे क्या, 25 पावर इतना प्लस उतना है। 3 घंटा क्या, मेरे को लग रहा है 2 महीने में भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तुम कैलकुलेटर में फीड करो डेटा, कैलकुलेटर हैंग कर जाएगा। कैलकुलेटर विल ऑल्सो नॉट एबल टू कैलकुलेट, सो हाउ टू कैलकुलेट इट मैनुअली। इसलिए कर लेंगे हम लोग मैनुअली बिकॉज वी नो दी शॉर्टकट ट्रिक एंड टेक्निक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा रखा था, जैसे इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप लास्ट वाला डिजिट देखो जिसके ऊपर पावर है। यहाँ पे 5 के ऊपर पावर है, 6 के ऊपर पावर है, 3 के ऊपर पावर है, ठीक है। तो अब देखिए 5 पर एनी पावर आप इसका एक्सपेंशन करोगे, जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 5 होता है। यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5, ऑलवेज 5, कॉन्सेप्ट याद है। सिमिलरली 6 का एक्सपेंशन करिए, मतलब 6 पर एनी पावर कंसिडर करो। 6 का साइक्लिसिटी क्या है, 6 का भी साइक्लिसिटी तो 1 ही है ना। 6 पर भी एनी पावर, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। 6 एनी पावर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ऑलवेज 6। यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, ये बात भी आपको मालूम है। नाउ यहां पे देखिए लास्ट में 3 है, 3 पर जो पावर होगा तो 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 3 का साइक्लिसिटी आपको मालूम है। 3 पावर 1 इक्वल टू होगा 3, 3 पावर 2 इक्वल टू होता है 9, 3 पावर 3 इक्वल टू होता है 27, 3 पावर 4 इक्वल टू होता है 81। उसके बाद फिर 3 पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 243। तो देखो यहाँ पे इसका साइक्लिसिटी कितना हो गया, साइक्लिसिटी ऑफ 4, मतलब 4 के बाद फिर से 3 आ गया। पहला 3 आया था यूनिट डिजिट, फिर 4 के बाद फिर से 3 आ रहा, फिर इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा। तो साइक्लिसिटी इज 4 ऑफ 3। तो 3 पावर कितना दिया हुआ है 54, तो ये जो 54 है इसको आप डिवाइड करिए 4 से। 54 को 4 से डिवाइड करेंगे, राउंड फिगर कितना टाइम में चला जाएगा, राउंड फिगर 52 चला जाएगा, 52 चले जाएगा ना। कितना टाइम्स में चला जाएगा देखो, 52 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 13 टाइम्स में 52 आ जाएगा, 13 टाइम्स में। तो बचा कितना 2, है ना। तो 2 देख लो, 2 तो सेकंड पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है भाई। सेकंड पे कितना आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है 9, मतलब 3 का स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट था, मतलब 9 आ रहा है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, यहीं पे लिखता हूं नीचे, इसका एक्सपेंशन करेंगे पहला वाला का तो यूनिट डिजिट जो होगा लास्ट में वो 5 होगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ प्लस है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 6 होगा, प्लस इसका एक्सपेंशन करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो होगा, जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 9, है ना। तो जब सम करोगे तो लास्ट वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, तो जब लास्ट वाले नंबर ऐड करोगे तो कितना आ रहा है ये देखो, 5 प्लस 6 11 प्लस 9 20। तो यूनिट डिजिट क्या 0 20, मतलब सम करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 का यूनिट डिजिट कितना है, लास्ट वाला डिजिट क्या होगा 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉजिक एक्सप्लेन किया था आपको पहले भी, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में,
ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अरे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ना ना, पूछेंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन क्या है वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो यार। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 4387 पावर 3 245। ये 245 है। ठीक है, एक मिनट मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से। ये 245 है आपका, और 621 पावर 72। हाँ, जिंदगी बीत जाएगा रे बाबू मल्टीप्लाई करके निकालने में। कैलकुलेटर तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, तो कैसे निकालोगे इतना बड़ा नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा। तो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो पहले ये देखो 7 है यहाँ पे क्या है 1। 1 पर कोई भी पावर लोगे 1 होगा, तो इनटू में इधर तो 1 ही आएगा हमेशा। लास्ट वाला डिजिट जो इसका होगा वो हमेशा 1 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो 7 पावर 245 है, तो 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है? व्हाट इज साइक्लिसिटी ऑफ 7? तो 7 का साइक्लिसिटी 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343। इतना ये सब याद रखना आपको। 7 पावर 4 कितना हो जाएगा 2401। नाउ 7 पावर 5, 7 पावर 5 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये आता है 68168007। तो देखो यही से हमको पता चल गया साइक्लिसिटी इसका। 7 आया पहले, 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर से 7 आ गया। मतलब साइक्लिसिटी जो है वो कितने का है 4 का। तो अब मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये 245 को 4 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो कितना बार में जाएगा, देखो सबसे पहले आपका 11 सॉरी 6 टाइम्स में 24 चला जाएगा। ठीक है, खत्म। नीचे उतारो 5, तो ये एक बार में जाएगा 4, तो बचा कितना 1, 1 आ गया। 1 आ गया कहने का मतलब है हम क्या देखेंगे, इसको हम क्या बना देंगे, जो भी अपना बेस था उसका पावर बना देंगे, मतलब 7 पावर 1। तो ये आपका यूनिट में रहेगा, 7 पावर 1 मतलब 7। तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो 7 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात? सॉल्व करते थे, ट्रिक याद है, लॉजिक याद है, याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड, याद आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्लास नंबर 2 देखो बाबू लोग, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है चीजों को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा दोस्त। बताओ यार कैसे निकालोगे आंसर। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर बाबू, नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 99 तक, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? वेल देखिए कैसे निकालेंगे, मैं समझाता हूँ। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आपको निकालना निकालना तो आता है ना, उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n निकालने का जो फॉर्मूला था, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, क्या था, n/2 अप टू n, यहाँ पे लिखता हूं n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला था। नहीं, ये नहीं था, सॉरी, ये दूसरा फॉर्मूला आएगा, ये इवन नंबर का था, इवन नेचुरल नंबर। ये था n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1/2, दिस वाज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको निकाला 75 टू 99 तक का नेचुरल नंबर का सम। तो मैं क्या करूंगा, देखो सम ऑफ, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब सम ऑफ फर्स्ट यहाँ से सॉरी, फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू n, उसका ये फॉर्मूला था, फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू n, यही था, मैंने लिखवाया था आपको। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है कि नहीं,
तो मुझे 1 से 99 तक का क्या सम होगा ये हमको मालूम है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 99 करेंगे तो ये मुझे मालूम है। ये कितना होगा, n कितना यहाँ पे 99, तो 99 इंटू 99 प्लस 1 कितना हो गया 100, तो 100/2 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा 99 प्लस 1 100/2, मतलब मैं डायरेक्ट 50 भी लिख सकता था, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे फॉर्मूला एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। तो 1 to 99 तक का सम मेरे को मालूम है, हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें से मुझे क्या घटाना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू 74 तक का अगर मैं सम घटा दूंगा तो क्या मुझे 75 to 99 तक का सम मालूम हो जाएगा, रिमेनिंग सम आई विल गेट यस आई विल गेट। तो ये कितना होगा 74 इंटू एन कितना है यहाँ पे 74 है, 74 इंटू 74 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई करिए, जस्ट सिंप्लीफाई। लॉजिक समझ में आया कैसे निकालोगे, सभी का, किसी का भी इस तरह से उठपटांग कहीं बीच से स्टार्ट कर दिया है तो ये लॉजिक आपको लगाना है दोस्त, समझ रहे हैं, कहीं बीच से अगर उठा दिया है तो यूज दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट आंसर 2175। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इजी टू पिक क्वेश्चन है, एकदम इजी टू पिक क्वेश्चन है। इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसा 10 क्यूब इक्वल टू 3025 देन 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस इतना 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 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, ये सीरीज का ये सम का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा है। मैंने आपको बोला था थोड़ा ये स्क्वायर क्यूब इनका वैल्यू अंडर रूट अंडर क्यूब इनका वैल्यू सब याद रखने के लिए, नहीं याद किए हो तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। एक काम करो बाबू, ये जो सीरीज है यहाँ से 4 को कॉमन लो तो क्या आएगा अंदर में, पहले में 1 आएगा, फिर ये 4 को कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 8 आएगा, 8 के 32, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसा यहाँ से 4 निकल जाएगा तो 1000 रहेगा, सीरीज क्लोज। तो 4 इंटू ये 1 पावर क्यूब प्लस 2 पावर क्यूब प्लस 3 पावर क्यूब प्लस डॉट 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 10 पावर क्यूब है, तो 4 इंटू ये वाला पोर्शन का वैल्यू दिया हुआ है 3025 इक्वल टू क्या, अगर नहीं भी दिया होता तो भी आप लोग कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि ये सीरीज का सम कैसे निकालते हैं वो चीज मैंने आपको पहले ही बता रखा था। बताया था फॉर्मूला इसका, दे दिया है तो सम निकाल लेते हैं आराम से सीरीज का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, इसलिए सीरीज का सम भी आपको पहले से दे दिया है। तो 4 इंटू 3025 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आप करिए मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में तो जीरो रहेगा तो सब में जीरो है, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू एक मिनट यार बी 12100 आएगा, ठीक है इस तरह से। और बाकी वो जो क्वेश्चंस था इस तरह वो सब भी क्वेश्चन पूछेगा जो हमने इससे पहले क्लासेस में सॉल्व करवाए थे, जो सीरीज वगैरह क्वेश्चन का सम क्लास नंबर 3 में बताया था मैंने, फर्स्ट इवन फर्स्ट ऑड है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था एपी वाला सीरीज, वहां से टर्म टर्म पूछेगा निकालने के लिए, बोलेगा 17th टर्म निकालो 16th निकालो 15th टर्म क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ऐसा। तो वो सारा ऐसे मजाक में नहीं लेना है कॉन्सेप्ट को, टेक इट सीरियसली, everything whatever I am discussing here is with 100% seriousness, ओके तो आप एकदम इन सब चीजों को सीरियसली लीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स, ओके प्रैक्टिस करिए मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं प्रैक्टिस के लिए और दूंगा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है हमने ये प्लान किया है, ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, वेट फॉर सम टाइम, 15-16 तारीख के बाद बहुत सीरियस टाइप से ये सब चीजें होने लगेंगे, ठीक है। सो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस में अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो, ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे इसके लिए कॉन्टैक्ट मी एट 7008-420-353। देखिए क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जब तक आप क्लास को ज्वाइन नहीं करोगे मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा, आप मुझसे कुछ भी हेल्प पूछोगे मैं क्या ही कर पाऊंगा, मुझे ये बताओ यार।
तो क्लास में ज्वाइन करना सबसे पहला काम है दोस्त, समझ रहे हो बात को। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ मस्ट बी सेट ऑफ इंटीजर, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए। समझ रहे हो शॉर्टकट लिखने का, स्टेटमेंट लिखने का तरीका। फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q जो है वो इंटीजर होगा। तो ऐसा कोई नंबर है तो उसे हम बोलेंगे क्या, फ्रैक्शन। इंटीजर क्या कितना होता है मैंने आपको बता रखा है, दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज जस्ट ए इंटीजर, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पे q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 पहले से ही बोल रखा है। अब देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। वेल दो टर्म और बता रहा हूं, ये जो फ्रैक्शन है जो इसमें p बाई क्यू का रेशियो है, इसमें ये p को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है। q को हम क्या बोलते हैं भाई लोग, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, समझ गया, ये है p और q। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन, इसको मैं n लिखता हूं, ठीक है, यहां समझने के लिए, और इसको मैं लिखता हूं d। इफ n वैल्यू इज लेस देन d, तो उस तरह का जो फ्रैक्शन होगा ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। जैसे 2/7, 3/17, ठीक है, 8/23। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा, ऊपर वाला बड़ा होगा, मीन्स आप ऐसे बोल लो जैसे 17/3 है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि 8/5 है ऐसा, ठीक है, या फिर 9/4 है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। यहाँ पे क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में n इज ग्रेटर देन d। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं यार, अरिथमेटिक है ना, तो ये जानकारी होना चाहिए बेसिकली। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, कभी देखो ऐसे लिखते हैं 2 1/3, 4 7/5, इस तरह से कभी कभी लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ होगा तो उसे बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, क्यों 2/1 करेंगे या 4/1 करेंगे, सॉरी 4/1 करेंगे, ठीक है, ये भी एक तरह का फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप इसको सिंपली इंटीजर कह लो कि ये एक तरह का इंटीजर है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक इंटीजर इनटू एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, यही हो रहा है ना। आप इसको ऐसे तोड़ के समझ सकते हो, अगर लॉजिकली देखोगे तो ये 2 इंटू 1/3 है, 4 इंटू 7/5 है, इस तरह से और भी कुछ। तो ये एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। लॉजिक क्लियर है, चीजें दिमाग में रहेंगे, बच्चों वाली बात है इसलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन जैसे कि लेट्स सपोज 2/19, 3/19, 4/19, ये सभी लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, डिनोमिनेटर आर सेम इन ऑल केसेस। जो डिनोमिनेटर है देखो 19, इधर भी 19, इधर भी 19, न्यूमरेटर अलग है, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उस तरह के फ्रैक्शन को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है, तो ये 4 तरह का फ्रैक्शन अभी समझ में आया, ठीक है, मतलब सेम डिनोमिनेटर अगर है फ्रैक्शन का तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ओके। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में मतलब आप यहाँ पे लिख लो एक इंटीजर इंटू फ्रैक्शन, आई इंटू एफ, एफ मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, शॉर्टकट के लिए लिख दिया आई इंटू एफ, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म आई इंटू एफ। क्लियर है, समझ गए ना बेसिक। और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है, ये देखिए ये किस तरह से होगा, कैसा फॉर्मेट, ऐसा कोई नंबर होगा, जैसे 2 मैंने ऐड किया, 2 दिया, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, इसको फिर डिवाइड कर दीजिए एनी नंबर से, फॉर एग्जांपल 5 प्लस अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, फिर इसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगा एनी नंबर से, जैसे कि क्या डिवाइड कर दूँ 7। तो ये आपका एक एग्जांपल है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है।
फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि मैं चालू करता हूँ, देखो यहाँ से 3 प्लस क्या करूँ 1, 3+1 डिवाइड बाई 1 किया, 1+1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई अगेन 1/3 प्लस 1/3 ऐसा। ये सब एग्जांपल है आपका कंटीन्यूअस फ्रैक्शन का। मतलब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन चल ही रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर कंटीन्यूअस फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, ये भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक फॉर्मेट है ना, आपको ये समझना है कि इस तरह से एक फॉर्म होता है कंटीन्यूअस फ्रैक्शन का। और क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन एक टर्म होता है, और एक अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे आपका लाइक फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन था कि जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होता है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 11/13 या 4/17, तो इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, सेम नहीं है। ओके, नॉट सेम डिनोमिनेटर्स, नॉट सेम डिनोमिनेटर्स। एक मिनट, डिनोमिनेटर्स, तो ये हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शंस, और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है? देखो अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ से एक छोटा सा जो बेसिक क्वेश्चन एक आता है एक टाइप का, वो क्या आता है मैं आपको पहला टाइप समझा रहा हूँ। टाइप वो है ना, फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछेगा 2-3 फ्रैक्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं पूछ रहा हूँ 15/16 एक फ्रैक्शन है, फिर मैं आपसे बोलूं आप ही लोगों का फोन आया था बाबू लोग, ठीक है, तो उठाना पड़ता है डाउट सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सुनो यार, मैं कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है, जैसे 15/16 दे दिया, एक फ्रैक्शन चलो मैं लिख देता हूँ 9/10 लिख दिया, और एक मैं लिख दिया चलो 7/8 लिख दिया, और क्या लिख दूं यार 11/12 लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, पहले तो ये बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे फ्रैक्शन दे देगा, उसमें पूछेंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, ऐसा दे सकता है। या फिर सेकंड थिंग, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये सर बेसिक चीज है, ये बेसिक है। सेकंड क्या, ये जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन का ग्रुप है, जैसे 4 ऑप्शन है ना यहाँ पे, ठीक है 1 2 3 4 ऐसा 4 ऑप्शन है। बोलेगा कि अरेंज इन असेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करिए। समझ रहे हो, समझो पैटर्न, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, यही सारा बेसिक है। या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करिए, असेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग फॉर्म, इस तरह से अरेंज किया कीजिए। तो ये 4 तरह का क्वेश्चन, ठीक है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग फॉर्म, डिसेंडिंग फॉर्म। ये फ्रैक्शन का बेसिक सवाल है जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है डियर, बताओ। ऑब्जर्वेशन क्या, फ्रैक्शन में क्या होता है, पी/क्यू मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहा है, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो सोचो, सोचो ऐसा कि न्यूमरेटर ना, न्यूमरेटर सब केस में सेम है। इन एवरी केस लेट्स सपोज थिंक एग्जांपल कि देयर आर 4 फ्रैक्शंस 1 2 3 4, ठीक है, इन एवरी फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर इज सेम। नाउ डिनोमिनेटर जो है इसमें d1 है, इसमें d2 है, इसमें d3 है, इसमें d4 डिनोमिनेटर है। मैं लॉजिक बता रहा हूं तो लॉजिक समझना। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो डिवीजन आएगी, ये डिवीजन का वैल्यू कम होगा, मींस वो फ्रैक्शन छोटा होगा। सो इफ डिनोमिनेटर वैल्यू इज मोर देन फ्रैक्शन विल बी स्मॉल, फ्रैक्शन वैल्यू विल बी स्मॉल, फ्रैक्शन वैल्यू इज स्मॉल फॉर सेम डिनोमिनेटर, है ना, फॉर सेम डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? कोई लॉजिक इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक था। सॉरी, फॉर सेम न्यूमरेटर, फॉर सेम न्यूमरेटर। तो बेसिकली करना क्या, इसमें मैनुअल कैलकुलेशन ही करना, मैं यही बता रहा हूं कि आप इसको ना पहले डेसिमल के फॉर्म में लेके आओ, डेसिमल फॉर्म में आप लेके आओ, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में ले, ये इजी मेथड है, डिवीजन करके उसको डेसिमल फॉर्म में लेके आइए फ्रैक्शन को,
और डेसिमल फॉर्म में वो फ्रैक्शन आ गया तो वहां से कंपेयर कर लो कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। दिस इज द मोस्ट इजी टेक्निक, इजी वे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एलसीएम वगैरह का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लेके हम करते हैं। तो एलसीएम वाला जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा एचसीएफ एलसीएफ, तो वहां पे फिर मैं आपको समझाऊंगा ये वाला टर्म। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि मैं फ्रैक्शन का चैप्टर आपको टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन के ऊपर अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन वेरी इजी एंड बेस्ट वे इज टू कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल फॉर्म एंड अरेंज इट। ये प्रैक्टिस करो पहले, ये बहुत जरूरी है। समझ रहा बात को मैं क्या बोला? तो ये 4 तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। फ्रैक्शन को लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का, ठीक है। कोई शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा है नहीं। एक ट्रिक है एलसीएम वाला, तो एलसीएम का टॉपिक जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसके बाद फिर ये वो समझ में आएगा, क्योंकि अभी एलसीएम नहीं जान रहे हो आप, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर जब मैं समझाऊंगा, ओके, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद फिर ये पार्ट को एक बार फिर से यहाँ पे जो शॉर्टकट ट्रिक है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे चलो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान लो कि a बाई बी एंड c बाई डी, दीज आर दी टू फ्रैक्शन। अब इनमें आपको बताना है सिंपली, इन दो फ्रैक्शन में कंपेयर करके बताना है कि विच इज बिगर विच इज स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशंस में, आप a इंटू डी और c इंटू बी का प्रोडक्ट देखिए, a इंटू डी और c इंटू बी प्रोडक्ट देखो, एंड इफ ए डी इज ग्रेटर देन सी बी, अगर ये कंडीशन आ रहा है कि a इंटू डी बिकम्स ग्रेटर देन सी बी, प्रोडक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, a इंटू डी सी इंटू बी, दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेरिजन करना है, a इंटू डी सी इंटू बी, और a इंटू डी हो गया ग्रेटर देन c इंटू बी। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, देन इसका मतलब ये होगा जो a बाई बी फ्रैक्शन है इट इज ग्रेटर देन c बाई डी। ये एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। अब जैसे देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है एक सिंपल, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। विच फ्रैक्शन इज बिगर बिटवीन 4/7 एंड 3/8? ये देखो, ये फटाक से छोटा सा आंसर है, इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप बता सकते हो ऐसे। लेकिन हम क्या कर लेंगे ना, ये वाला ट्रिक को यूज करने के लिए मैंने ये बोला, तो क्या बोला 4/7 और 3/8, तो 4 इंटू 8, ठीक है, और 3 इंटू 7 करिए, तो 4 8 चौके कितना 32, ठीक है, और 7 क्या है 21, मीन्स 32 इज ग्रेटर देन 21, मीन्स क्या होगा 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8, सॉरी 4/7 इज ग्रेटर देन 3/8। इज इट क्लियर? तो कौन सा बड़ा है 4/7? व्हाट विल बी योर आंसर 4/7? तो आप डेसिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देखोगे, योर आंसर विल बी ए, मतलब 4/7 विल बी ग्रेटर देन 3/8। तो यहाँ पे ऑप्शंस इस तरह से कंफ्यूज करेंगे, 4/7, 3/8, both are equal, none of this, ऐसा। तो आंसर इज योर ए। देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान रखिएगा। जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का अगर हम बात करें तो a बाई बी प्लस सी बाई डी है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस में एडिशन कैसे होता है, क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला बचपन वाला, a इंटू डी प्लस सी इंटू बी कर देंगे, ठीक है, नीचे डिवाइड हो जाएगा क्या b इंटू डी। अब दूसरा वाला केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है b b, तो b इंटू ए इंटू बी, ओके। या फिर आप ऐसे कर सकते हो यार, दोनों को ऊपर को ऐड कर दो, a प्लस सी अपॉन बी, ये हो जाएगा उसका आंसर। क्यों, देखो a इंटू बी करेगा प्लस सी इंटू बी करेगा, और नीचे b इंटू बी स्क्वायर, तो ऊपर से b नीचे से एक b खत्म, तो फाइनल रिजल्ट तो यही बचेगा ना, लाइक दिस। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस तरह का दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, तो इनको कैसे ऐड करेगा, a b c d e f, अलग अलग है सब कुछ, तो a प्लस डी पहले आ जाएगी, ठीक है, फिर प्लस b इंटू एफ प्लस c इंटू ई, फॉर्मेट याद रखना, डिवाइडेड बाई c इंटू एफ, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो ये फॉर्मूला है रिलेटेड टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, किसका, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे,
ठीक है। इसी तरह से फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है, डिवीजन का फॉर्मूला है। तो ये सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला आप देखो, 3 फॉर्मूला, 1 2 3। ए बाई बी माइनस सी बाई बी क्या होगा, सिंपली ए माइनस सी बाई बी, डिनोमिनेटर सेम है। दूसरा केस ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी अपॉन बी इंटू डी। तीसरा केस सिंपल है, ए माइनस डी मिक्स फ्रैक्शन प्लस बी इंटू एफ माइनस सी इंटू ई। देखो ये फॉर्मेट सब ध्यान रखोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। इंटू सी इंटू एफ, दिस इज योर फॉर्मेट। सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन का बताता हूं। देखो यार मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी, वेरी इजी। कुछ भी है इसमें नहीं, सिंपली क्या है, ए सी बाई बी डी, यही होगा मल्टीप्लीकेशन। ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह का है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान देना क्या करेंगे, ए इंटू सी प्लस बी कर देंगे डिवाइडेड बाई सी इंटू डी इंटू एफ प्लस ई कर लेंगे डिवाइडेड बाई एफ। समझ गया, ठीक है। कौन फॉर्मेट समझ रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये डिवीजन का, बस फ्रैक्शन का एक ही रूल है डिवीजन का, क्या है, ए बाई बी है, डिवाइड करोगे इसको किससे, सी बाई डी से डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, क्या होगा डिवीजन, सिंपल सी बात है, ए बाई बी डिवाइड करना है सी बाई डी से, तो ये और कुछ नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बाई बी ऐसे ही रहेगा, इंटू डी बाई सी कर दो, इधर इधर पहले सी बाई डी था, हमने क्या कर दिया, इंटू डी बाई सी कर दिया, हो गया डिवीजन कंप्लीट। मतलब ए डी अपन बी सी, क्लियर है। अरे नहीं करते हम लोग ऐसे, ए बाई बी अपॉन डिवाइडेड बाई सी बाई डी, यही तो ऊपर आ जाता है ना, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए बाई बी इंटू डी बाई सी, यही तो किया मैंने इधर, समझ गए। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो आप लोग ये सब यहाँ तक ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वाले क्लास में यहीं से चालू करेंगे चीजें, फ्रैक्शन वगैरह से, फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन बॉडमास रूल, अभी यही सब चीज करना है इनिशियल, यहीं से अर्थमेटिक में यही वाला सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं बना रहे हैं कोई बात नहीं, ये जो मैं पीडीएफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखो पेज कितना हुआ है, हमने लिख दिया 44 पेजेस, ठीक है। तो ये जैसे ही 100 पेज हो जाएगा ना, हमारा एक पीडीएफ 100 पेज का होता है, तो 100 पेज जैसे ही हो जाएगा मैं आपको ये पीडीएफ का प्रिंट प्रोवाइड कर दूंगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे, तो ये अभी मेरे को लिखने दीजिए 100 पेज तक, तो और 2-3 क्लास में तो भर ही जाएगा 100 पेज तक, तो 100 पेज हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अगर अभी तक एनरोल नहीं किए हैं क्लासेस के अंदर तो एनरोल कीजिए, बिकॉज जब तक आप एनरोल नहीं करेंगे, आप मेरे से कितना भी कुछ ले लोगे, मैं क्या ही प्रोवाइड कर पाऊंगा, है ना। हम लोग वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो यू मस्ट हेल्प अस, सपोर्ट अस, ओके। हाँ बट सिलेक्शन इज डेफिनाइट, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, इट इज कंफर्म। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, टेक केयर।